शेवरोले का नाम लेते ही दिमाग में आती है क्रूज, स्पार्क, पीट और तवेरा। 2004 से 2017 तक शेवरोले ने टोटल 2 लाख तवेरा बेची थी और शेवरोले की इंडिया छोड़ने तक तवेरा अकेले 50% सेल्स लाती थी। तो आखिर ऐसा क्या घोटाला हुआ था इस गाड़ी के साथ कि शेवरोले ने इसके 1,14,000 यूनिट्स रिकॉल करे। शेवरोले जनरल मोटर्स का ही एक जॉइंट वेंचर था जिसने काफ़ी बारीकी से इंडियन मार्केट को स्टडी करके इंडिया में रिलायबल और वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां लॉन्च करी थी, जैसे कि क्रूज, बीट, स्पार्क और 2004 में लॉन्च हुई शेवरोले तवेरा। तवेरा दरअसल इसूजू पैंथर के ही रिबैच वर्जन के रूप में लॉन्च हुई थी। इसूजू पैंथर इंडोनेशिया में सेल होती थी और कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इसे डिफरेंट नेम के साथ सेल किया जाता था। दरअसल तवेरा के नाम के पीछे की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तवेरा फ्रांस में कॉर्सिका के एक स्मॉल विलेज के ऊपर नाम रखा था, जहां के कर्वी रोड्स पर इसूजू के सीईओ अपनी कार्स को टेस्ट करते थे। इंडिया में मेनली तवेरा का कंपटीशन टोयोटा कॉलिस के साथ था, जिसकी जगह इनोवा ने ले ली थी और साथ ही यह गाड़ी टाटा सुमो और महिंद्रा बोलेरो के साथ भी कम्पीट करती थी। बड़ौदा के प्लांट में इस गाड़ी को असेंबल किया जाता था और टैक्सी और टूरिंग के बिजनेस में इस गाड़ी को काफ़ी पसंद किया जाता था। कॉलिस के कंपैरिजन में यह गाड़ी काफ़ी स्पेशियस और बड़ी थी। 10 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी के बावजूद टैक्सी वाले इस गाड़ी में 12 से 14 लोग आराम से बिठाते थे। तवेरा 0 से 100 की स्पीड 23 सेकंड में अचीव करती थी, जो कि कॉलिस के कंपैरिजन में केवल 1 सेकंड ही फास्ट था। इंडिया में तवेरा के 2 वर्जन्स थे, जिसमें B1 और B2 जैसे बेस मॉडल्स और तवेरा नियो शामिल थे। 2006 में शेवरोले ने तवेरा का एक फेसलिफ्ट लॉन्च करा, जिसमें फ्रंट ग्रिल और इंटीरियर में माइनर चेंजेस किए गए थे। 2012 में भी तवेरा नियो 3 नाम से एक और फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ, जिसमें 2.5 और 2 लीटर के 2 डीजल ऑप्शन अवेलेबल थे। ये डीजल इंजन सोनालिका की एक कार राइनो से लिया गया था। तवेरा का 2.5 लीटर का यह इंजन 78 bhp की पावर और 186 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता था, जिसके दम पर यह गाड़ी 140 किलोमीटर की टॉप स्पीड अचीव करती थी। पर दोस्तों 2013 में तवेरा के साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें शेवरोले को तवेरा की 1,14,000 यूनिट्स रिकॉल करनी पड़ी। तवेरा को एग्जॉस्ट एमिशन टेस्ट में फेल किया गया क्योंकि इनके कुछ एम्प्लॉयज़ ने प्रॉफिट के चक्कर में इसमें फ्रॉड किया था। इस इंक्वायरी में और भी कुछ चीज़ें सामने आई, जैसे 2003 के बाद से ही इन्होंने गाड़ी में BS2 से BS3 स्टैंडर्ड्स अचीव करने के लिए घोटाले किए थे। अपना फ्यूल इंजेक्शन पंप अपग्रेड करने की जगह इन्होंने एक बेटर कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाया और पैसे बचाने के चक्कर में इन्होंने वही आउटडेटेड फ्यूल पंप कंटिन्यू किया। और टाइम के साथ ही एक कैटेलिटिक कन्वर्टर आखिर कितना ही एमिशन कंट्रोल कर पाएगा, जो होना था वो आखिर होकर रहा। ये स्कैम आखिर बाहर आया और जनरल मोटर्स ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर उन सबको कंपनी से निकाला जो इस फ्रॉड में शामिल थे और कंपनी को 2.3 करोड़ का फाइन भी देना पड़ा था। और यह इंडिया का सबसे बड़ा व्हीकल रिकॉल साबित हुआ। यह फ्रॉड होने के बावजूद भी लोग तवेरा को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि कुछ भी कहो ये गाड़ी रिलायबल तो थी। लोगों ने तवेरा को कई लाख किलोमीटर्स तक भी बिना किसी दिक्कत के चलाया है। पर कुछ साल और बीत गए और आखिर 2017 में शेवरोले ने इंडिया को अलविदा कह दिया, लेकिन आज भी हमें इंडियन रोड्स पर शेवरोले की कुछ गाड़ियां देखने को मिलती है। और दोस्तों आप राइट वाली वीडियो में तवेरा की कॉम्पिटिटर टोयोटा कॉलिस की स्टोरी भी देख सकते हैं।